दोस्तों, वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये पूरा यूनिवर्स एलिमेंट से बना हुआ है। अभी तक दोस्तों 118 एलिमेंट्स के बारे में जाना जा चुका है, जिसमें कई सारे एलिमेंट्स हमें नेचर से मिले, कुदरत से मिले, और कुछ एलिमेंट्स हमने लेबोरेटरीज में बनाए हैं, जिसको हम सिंथेटिक एलिमेंट्स या मैन-मेड एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो दोस्तों, अभी तक जो केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 एलिमेंट्स के लिए जगह है। तो क्या इससे ज़्यादा एलिमेंट्स भी पीरियोडिक टेबल में आ सकते हैं? क्या इससे ज़्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं? तो दोस्तों, इसके बारे में रिचर्ड फाइनमैन, जो एक साइंटिस्ट हैं, उनका ये कहना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी लेस देन 137, यानी कि 137 या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं हो सकते। तो दोस्तों, ऐसा उन्होंने क्यों कहा, इसको आज हम समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। ये दोस्तों सोडियम एलिमेंट का एक एटम है। सेंटर में दोस्तों न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज, और इसके बाहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। तो दोस्तों, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो यानी कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है। तो यहाँ मैंने लिखा +11, जो प्रोटॉन को इंडिकेट कर रहा है। और जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इनर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 8 और थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो दोस्तों, प्रोटॉन क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन इनर मोस्ट सेल, यानी कि जहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पर लगता है। तो दोस्तों, इनको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को काउंटर करने के लिए इनको यहां पर घूमना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। तो दोस्तों, प्रोटॉन जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनर मोस्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स पर लगेगा। मतलब जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे तो इनर मोस्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को और तेज स्पीड से मूव करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसे अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 137 हो जाते हैं, तो पहले सेल में जो इनर मोस्ट सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते दोस्तों, इसकी लिमिट ही 2 है। और जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 137 हो जाएंगे तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को काउंटर करने के लिए इन इलेक्ट्रॉन्स को बहुत तेज घूमना पड़ेगा, और जो इनको अपनी स्पीड करनी पड़ेगी वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा करनी पड़ेगी दोस्तों, स्पीड ऑफ लाइट। तो जब इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो वैज्ञानिकों का यह मानना है कि स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ पे रिचर्ड फाइनमैन ने यह कहा कि स्पीड ऑफ लाइट, जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, इससे तेज, लाइट से तेज स्पीड किसी की नहीं हो सकती। स्पीड ऑफ लाइट दोस्तों 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। इससे तेज दोस्तों स्पीड किसी की नहीं हो सकती। इस कारण से 137 या इससे ज़्यादा एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो पेज के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।